ये क्या होगा आपके R3। तो आपको मतलब मालूम होना चाहिए यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो दोनों क्या होती है, इक्वल होती है, दोनों के नेम है वो सेम होते हैं इसमें। तो I इजिकल टू यहाँ पे 3/3, मैंने आपको बताया है R1 R2 R3, ये क्या होगा आपके C1, ये क्या होगा आपके C2 और ये क्या होगा आपके C3। तो R1 R2 R3 दो कितने हैं इसमें, 3 है। और कॉलम कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो कितने बाई कितने की है ये मैट्रिक्स, 3/3। लेकिन इसमें ये डायगोनल है, ये क्या होने चाहिए, 1 1 1 होने चाहिए, इसके अलावा सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो ये आपके 3/3 की मैट्रिक्स है। और इसमें एक मैट्रिक्स है वो कितने बाई कितने की होनी चाहिए, 2/2। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका साइन क्या होता है, आई इजिकल टू यहाँ पे क्या होगा 1 0 0 1। यहाँ पे देखो ये क्या होगा R1, ये क्या होगा आपके R2, ये आपके C1 है और ये आपके C2। इसमें जो डायगोनल है इसमें क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, इसके अलावा क्या होने चाहिए, सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो इसमें देखो m मल्टीप्लाई n, m का मतलब इसमें रो है, रो कितने हैं इसमें 2, और कॉलम कॉलम भी कितने हैं 2, 2/2। तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए डायगोनल, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, 0। तो ये क्या कहलाती है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका साइन आई से आई द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब 7 नंबर पर इसमें आपके देखो यूनिट 6 नंबर हो गई आपके, और 7 नंबर पर जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स है, इसे हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स दोनों नेम इसमें इक्वल होते हैं आपके। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे ए इजिकल टू आपको 0 0 0 0 0 0 0 0 0। देखो ये क्या होगा आपके R1, ये क्या होगा R2 और ये क्या होगा आपके R3, ये क्या होगा C1 C2 और ये C3। तो इसमें देखो m मल्टीप्लाई n होता है, m का मतलब रो 1 2 3 है, और n का मतलब कॉलम C1 C2 C3, इसमें भी 3 है, 3/3। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 9, इसमें कितने एलिमेंट होंगे आपके 9, ये 9 के 9 एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0, उसे क्या बोलेंगे, 0 या नल मैट्रिक्स। और के अंदर आपके 2/2 के अंदर मैट्रिक्स आ जाए तो ए इजिकल टू 0 0 0 0। यहाँ पे ये क्या होगा R1 और ये क्या होगा R2, ये आपके C1 है और ये आपके C2 है। तो m मल्टीप्लाई n, m का मतलब क्या होता है, रो R1 R2 2 है, n का मतलब इसमें C1 और C2। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसमें कितने एलिमेंट है आपके, 4 एलिमेंट है। तो 4 एलिमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसमें 0 होनी चाहिए। देखो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ये भी 0 होना चाहिए और ये भी आपके 0 होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे हम, 0 या नल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब 8 नंबर पर इसमें आता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, 8 नंबर आपके दे रखा है इसमें इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें m और n की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आपके इक्वल होनी चाहिए। जैसे समझ लो आपके a इजिकल टू आपको 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे आपको b इजिकल टू 6 7 8 9 2 4 6 8, ये दो मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है। मैंने कह दिया यहाँ पर a इजिकल टू बी है, क्या है आपके a इजिकल टू बी। तो ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है वो मालूम होना चाहिए। ये क्या होगा आपके R1, ये क्या होगा आपके R2, a इजिकल टू बी है। तो इसमें a इजिकल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 दे रखा है आपको, b इजिकल टू आपको 6 7 8 9 2 4 6 8 दे रखा है। तो इसमें a इजिकल टू बी मैंने कंडीशन बना ली कि a इजिकल टू बी है, तो इसका मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स है a और b। अब इक्वल मैट्रिक्स कैसे फाइंड की जाती है इसमें वो आपको देखना है। तो यहाँ पे देखो ये R1 ये R2 है, ये क्या होगा इसमें C1, ये क्या होगा C2 और ये क्या होगा C3, ये क्या होगा आपके C4। तो यहाँ पे देखो m मल्टीप्लाई n होता है, m इसमें m का मतलब क्या होता है आपके रो, और c का n का मतलब क्या होगा कॉलम। इसमें रो का मतलब R1 R2 दो है, तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या होगी आपके 2।
अब देखो यहाँ पे कॉलम, कॉलम का मतलब क्या होगा आपके C1 C2 C3 C4, तो कितना हो गया कॉलम 4, तो 2/4 की ये मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे देखो आप यहाँ पे क्या हो गया R1, ये क्या होगा R2, M × N होता है, ये क्या होगा C1, ये क्या होगा C2 और ये क्या होगा C3, ये आपके होगा C4। तो यहाँ पे देखो R1 R2, तो M तो कितना है इसमें आपके 2 है, और N कितना है इसमें 4। तो यहाँ पे देखो रो कितना है 2, यहाँ पे भी रो कितना आपके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, देखो रो कितने हैं इसमें 2 है, और कॉलम कितने हैं आपके 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे रो देखो आपके 2 है, यहाँ पे भी रो कितने हैं 2, यहाँ पे कॉलम 4 है, यहाँ पे भी कितना है 4। तो इसमें देखो M = क्या है आपके N, मतलब M और N ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, उसे क्या बोलेंगे हम, इक्वल मैट्रिक्स। अब सबसे लास्ट टॉपिक ये है कि जो मैट्रिक्स है वो कहाँ पे यूज होती है, वो आपको मालूम होनी चाहिए। ये वैसे आपके एग्जाम के अंदर नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज है वो आपके होना चाहिए कि मैट्रिक्स है उसका यूज कहाँ पे होता है। तो देखो आपके जैसे समझ लो कि मैंने यहाँ पर सर्किल है, तो सर्किल की इक्वेशन क्या होती है आपके x - h इसका स्क्वायर प्लस y - k इसका स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है r²। अब समझ लो आगे ट्रायंगल की इक्वेशन है, समझ लो कि इसमें आपके ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर, ऐसे ही बहुत सारी समझ लो आपके इसमें इक्वेशन है। तो इक्वेशन क्या जो स्टोर होता है उसे क्या बोलते हैं हम, मैट्रिक्स, ठीक है। तो जैसे समझ लो कि ये गेम के अंदर है, गेम के अंदर समझ लो कि कोडिंग होती है, जैसे समझ लो कि सर्किल है, सर्किल की इक्वेशन क्या होती है x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इजिकल टू r²। ऐसे ही समझ लो ट्रायंगल की हो गई, आपके इसमें आयत की हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही मतलब 3 4 इक्वेशन होती है, इसका स्टोर होता है ना, इस स्टोर को क्या बोलते हैं हम, मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे समझ लो एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं, जैसे आपके एक बैंक है, बैंक के बैंक के थ्रू एक व्यक्ति को बैंक के थ्रू एक व्यक्ति को 1000 रुपए मिले हैं, 1000 रुपए बैंक के थ्रू, मतलब आपके बैंक के थ्रू आपको किसी व्यक्ति को पेटीएम में 1000 रुपए मिले हैं। अब एक व्यक्ति दूसरा आपके क्वेश्चन में यहाँ पर होगा, ठीक है। अब ये पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को 1000 रुपए ट्रांसफर करेगा, तो ये जो मतलब रुपए है ना 1000, ये है ना एक व्यक्ति के थ्रू दूसरे व्यक्ति के पास में ये 1000 रुपए नहीं जाएगा, इसमें क्या जाएगा आपकी कोडिंग जाती है। जैसे समझ लो कोई भी नाम होता है, जैसे XYZ होता है, ठीक है। तो ये पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास में क्या संदेश भेजता है कि मतलब ये पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास में क्या भेजेगा, संदेश भेजेगा, जैसे ये कोडिंग होती है, ठीक है। तो ये कोडिंग पहले व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास में पहुंचेगी। लेकिन अगर समझ लो ये रुपए पहुंचते तो बीच में समझ लो कि कोई हैकर होता, तो उसे रुपए को वो क्या करता, हैक कर लेता। लेकिन ये क्या होती है, कोडिंग होती है, तो इसके थ्रू वो जो हैकर है उससे क्या होता है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ये जो समझने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब जो फर्स्ट व्यक्ति है बैंक से, जिसने समझ लो कि बैंक से रुपए ट्रांसफर किए पेटीएम के अंदर, ये पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास में रुपए भेजेगा पेटीएम के अंदर, तो वो रुपए 1000 नहीं जाएगा, लेकिन वो कोडिंग होती है, वो यहाँ पर पहले व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास में भेजेगा, तब भी उसको संदेश मालूम चलेगा। अरे ये भेजने की तो प्रक्रिया है, वही क्या होती है इसमें, मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है बच्चों, कल का जो टॉपिक है वो 3.1 क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे, बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए मैट्रिक्स के। थैंक यू सो मच।